और कोई खराबी भी नहीं। हर व्यक्ति की उम्र और अवस्था होती है। उनकी भी उम्र हो चली है, उनकी अवस्था अब शासन के लायक नहीं है, लेकिन उनको एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, डिनायल। इसमें ये मानने को वो तैयार नहीं है। और उनके इर्द गिर्द चाटुकार नेता जो सत्ता की मलाई चाटते हैं, या चाटुकार ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो सत्ता की मलाई चाटते हैं, या भाजपाई जो सत्ता की मलाई चाटते हैं, उनको एक मुखौटा के रूप में करके अपना वो रोटी सेकते हैं। उसी क्रम में आप देखे होंगे कि एक नहीं अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि नीतीश जी को न तो मीडिया से बात करने दिया जाता है, न किसी से बात करने दिया जाता है। और नीतीश जी अगर स्टेज पर रहते हैं तो कुछ न कुछ हरकतें उल जलूल करते हैं। अब रेणु देवी शॉल रेणु देवी पहनाने गई और रेणु देवी को ही शॉल पहना दिए। तो ऐसे में जो भाजपा है एक तरह का नीतीश जी के साथ कैप्टिव पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। उनका मुखौटा देखे शासन भाजपा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को साइडलाइन करना शुरू कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को यह मैसेज दे दिया है कि अब आप सीएम नहीं बनेंगे? हमारा दावा नहीं है, इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता का दावा है। आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव का एक ट्वीट है और उन्होंने कहा है कि आखिरकार एक गुजराती ने नीतीश जी को केवल साइड ही नहीं किया बल्कि उनका राजनीतिक जीवन भी समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश जी को करना था, परंतु जेडीयू में घुसे भाजपाइयों ने नीतीश कुमार द्वारा ऐलान करने से रोक दिया। मोदी को बुलाकर इस घोषणा को करवाया गया। यह बिहार और बिहार वासियों की अस्मिता का प्रश्न है। मोदी ने साफ कह दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। आपको याद है कल देश की माफ कीजिएगा बिहार की 70 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई है। और इस योजना का जिक्र करते हुए कंचना यादव लिखती हैं कि भाई ये घोषणा तो नीतीश कुमार को करनी थी, लेकिन मोदी जी से करवाया गया। तो मोदी जी ने साफ मैसेज दे दिया है, पीएम मोदी ने, कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के एक और दिग्गज नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी पार्टी के, और एक पहचान यह भी है कि कभी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे और नीतीश कुमार के करीबी लोगों में से हुआ करते थे, सलाहकारों में से हुआ करते थे, डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर साहब, हालांकि सहयोगी पार्टी है आपकी पार्टी का बयान नहीं है, आरजेडी का बयान है। कितने सहमत है इस बयान से कि अगर मोदी जी मुख्यमंत्री की योजना की घोषणा कर रहे हैं और वाकई क्या उन्होंने ऐसा किया तो साइडलाइन कर दिया गया है नीतीश कुमार को और साफ मैसेज दे दिया गया है आप सीएम नहीं बनेंगे? देखिए, कंचना जी एक प्रखर प्रवक्ता हैं और उनके शब्द से हम यकीन करें न करें, भाव से तो यकीन करते हैं। आज के दिन में जो नीतीश जी की स्थिति है वो ब्यूरोक्रेट से और भाजपाई कंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेट से घिरे हुए हैं और सत्ता की बागडोर वही चला रहे हैं। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक अवस्था शासन करने लायक नहीं है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है और कोई खराबी भी नहीं। हर व्यक्ति की उम्र और अवस्था होती है। उनकी भी उम्र हो चली है, उनकी अवस्था अब शासन के लायक नहीं है, लेकिन उनको एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, डिनायल। इसमें ये मानने को वो तैयार नहीं है। और उनके इर्द गिर्द चाटुकार नेता जो सत्ता की मलाई चाटते हैं, या चाटुकार ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो सत्ता की मलाई चाटते हैं, या भाजपाई जो सत्ता की मलाई चाटते हैं, उनको एक मुखौटा के रूप में करके अपना वो रोटी सेकते हैं। उसी क्रम में आप देखे होंगे कि एक नहीं अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि नीतीश जी को न तो मीडिया से बात करने दिया जाता है, न किसी से बात करने दिया जाता है। और नीतीश जी अगर स्टेज पर रहते हैं तो कुछ न कुछ हरकतें उल जलूल करते हैं। अब रेणु देवी पहनाने गई और रेणु देवी को ही शॉल पहना दिए। तो ऐसे में जो भाजपा है एक तरह का नीतीश जी के साथ कैप्टिव पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। उनका मुखौटा देखे शासन भाजपा कर रही है और टोटली सत्ता का नियंत्रण भाजपाइयों के हाथ में है, या कुछ गिने चुने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के हाथ में, या जदयू में कोई गिरोह जो भाजपा समर्थित है उसके हाथ में। ये तो पूरा इस बार अभी शो हो गया। हर बार एक बार नहीं अनेकों बार शो होता है कि अगर आप फोटो देखेंगे तो जदयू के ऑफिस में
नरेंद्र मोदी जी का फोटो, भाजपा नेता का फोटो क्या करेगा, वहाँ फोटो रहता है। लेकिन तब भी नीतीश सरकार आज के दिन में नकलची सरकार है। जो हम महागठबंधन से ऐलान करते हैं उसका वो कॉपी कैट नकल करते हैं। नकल करने में देखिएगा, हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली देंगे तो वो 125 यूनिट फ्री किए। हमने कहा हम पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा के 1500 करेंगे तो उन्हें 1100 किया। और महिलाओं में चूंकि हमारी जो सफलता, आपको याद होगा, स्मरण होगा कि वीआईपी पार्टी की फूलन देवी शहादत दिवस में जो बापू सभागार में केवल महिलाएं एक यूनिफॉर्म में पूरा खचाखच भरा हुआ, अनुशासित महिलाएं, तो जिस तरह महिलाओं का समर्थन हम सबको प्राप्त है, इससे विचलित हुई और महिला के लिए उन्होंने ये योजना लाई। लेकिन आप बताएं कि एक तो ये योजना कर्ज है, दूसरा ये 10,000 में कौन सा बिजनेस खड़ा करेंगे। उससे महत्वपूर्ण ये है, महिलाओं को आज सुरक्षा चाहिए, तभी न रोजगार कर सकेंगी। तो कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी गड़बड़ है और यौन हिंसा इतना चरम पर है। बलात्कार का डाटा है, आप डाटा निकालेंगे तो बलात्कार, छेड़छाड़ कितनी तो रिपोर्टेड नहीं होती हैं। तो महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं। असुरक्षित महिलाओं को आप क्या वो रोजगार करें, इसलिए महिलाएं खुश नहीं होंगी, ठीक है मिलता है रख लेंगी। और महिलाएं जानती है कि महागठबंधन की माई बहन सम्मान योजना के काट में इन्होंने फिर एक बार नकल किया है। अगर नकल नहीं करते तो ये चुनाव के वक्त क्यों। इसीलिए ये कितना भी कर ले, मुख्यमंत्री कैप्टिव है, ये सारी जनता जानती है। मुख्यमंत्री की अवस्था शासन के लायक नहीं है, ये सारी जनता जानती है। इसलिए कुछ महीनों की बात है। फिर नहीं, सेहत सिर्फ समस्या नहीं है, उम्र सिर्फ समस्या नहीं है और बीजेपी समस्या नहीं है। समस्या यह भी है कि जो 3C जिसकी बात मुख्यमंत्री करते रहे, आप तो उस पार्टी में रहे हैं लंबे वक्त तक, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा वक्त में करप्शन को लेकर पार्टी के अंदर भी बवाल है और करप्शन को लेकर सवाल उठ रहा है। जेडीयू कोटे के बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं अशोक चौधरी, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। आरोपों का जवाब भी वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। मानहानि का नोटिस भी किया है प्रशांत किशोर को, लेकिन आरोप लग रहे हैं, आरोपों को गंभीर बताया जा रहा है और उनकी पार्टी भी बहुत गुस्से में है। जनता दल यूनाइटेड भी गुस्से में है। और कल एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा कि भाई अपने प्रवक्ताओं की बात सुननी चाहिए नीतीश कुमार को और हम जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के उनके साथ खड़े हैं। तो अशोक चौधरी को लेकर भी चुप्पी है जेडीयू के बड़े नेताओं में। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जरूर कही है, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं कुछ कहा है। जेडीयू के दूसरे बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, अच्छी बात कही आपने कि जब हम जेडीयू के प्रवक्ता थे तो ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, ये ट्रिपल सी यूएसपी था नीतीश सरकार का। क्राइम का जो हालत है वो आप देख रहे हैं, किसी तरह का क्राइम देख ले कहीं भी तो क्या क्राइम तो होता है। एक 6 साल की बच्ची का मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है, वो जान के लिए, इलाज के लिए जूझती है, एम्बुलेंस में वहाँ से भेज दिया था पीएमसी और एम्बुलेंस में वो दम तोड़ देती है। यानी कि अपराधी बेखौफ हैं, क्राइम करते हैं और क्राइम करने में जो शारीरिक नुकसान होता है उसका इलाज भी कहीं नहीं हो पाता है। तो चरमरा गई है नीतीश सरकार। क्राइम का तो ये है, क्राइम को दिन दहाड़े, मैं तो कहा कि मेरे मोहल्ले में 7 बजे शाम को 12 व्यक्ति जो किसी शराब माफिया जुड़े हुए थे, एक महिला को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा। बहुत हुआ तो अरेस्ट हुआ, बाद में नहीं कुछ कहते हैं कि दूध का लेन देन था। कहने का मतलब क्राइम पर 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, पूरा का पूरा इतना वो खाली हो जाएगा। करप्शन तो इतना है कि करप्शन तो पहले जो थोड़ा बहुत था, अब 100% करप्शन है और करप्शन का रेट भी हाई है। तो भ्रष्टाचार तो एकदम चरम पर। जेडीयू कह रही है पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं अशोक चौधरी के मामले। देखिए, भ्रष्टाचार चरम पे है। अब रह गई अशोक चौधरी की बात। तो अशोक चौधरी जी की बात वो सिंगल, उसको आप नहीं कर सकते हैं। करप्शन का ये आलम एक ये हो सकता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति भी इतना करप्ट हैं, ये एक सिंबल हो सकता है। उससे बड़ा सिंबल ये है ना कि करप्शन को जदयू सरकार को दूर करने का, एनडीए सरकार को इसे दूर करने का कोई मंशा नहीं है। करप्शन को एक डंडा या हथियार के रूप में इस्तेमाल करके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को शांत करने के लिए इसका इस्तेमाल दिया जाता है, जो कि बड़ा खतरनाक है। अब अशोक चौधरी जी पर किसी ने आरोप लगाए, लेकिन उसको समर्थन कहाँ मिला? जदयू के अंदर के खेमे से ही समर्थन मिला।
ये राजनीतिक साजिश दर्शाता है। तो करप्शन तो मामला है, मगर एनडीए सरकार को करप्शन का कोई दूर नहीं करना है। उनको ये लेके नूरा कुश्ती करनी है और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को सेट करना है। देखिए, प्रशांत किशोर जी भी कहीं ना कहीं इसके एक पार्ट है। प्रशांत किशोर जी आरोप लगाते हैं, उनका समर्थन कौन करता है? जदयू के मुख्य प्रवक्ता, घटक दल का शीर्ष नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा जी। तो ये एक राजनीतिक साजिश है। करप्शन ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को दूर करने मतलब की बजाय, भ्रष्टाचार की आड़ में बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है एनडीए में। क्योंकि भ्रष्टाचार में एनडीए सरकार अकंठ डूबा है। भ्रष्टाचार को ये लोग एक ढंग का लीगलाइज कर लिए हैं, भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार को एक डंडा लेकर के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाना ही एक मकसद है। और कम्युनिज्म की जो बात है, एनडीए सरकार तो बिना हिंदू मुस्लिम के कोई बात ही नहीं करती है। घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। अरे इलेक्शन कमीशन बताए कितने घुसपैठिए उसे मिले अभी तक। ये तो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। इसलिए क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म जो ट्रिपल सी नीतीश जी का था, उनको उन्होंने खुद धत्ता बता दिया। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार थे और इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।